अगर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन हो रही है और जो ऑब्जर्वर है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आके बैठ गया तो मास के बराबर। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास फ्रेम का, जब वो हेड ऑन कॉलिजन हो रही है, जब ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास में बैठा है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठा है, तो ऑब्जर्वर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप, दिस इज कपिल गोयल। तो आज का जो लेक्चर है वो है कॉलिजन के ऊपर, लेक्चर नंबर 2। कल हमने कॉलिजन स्टार्ट किया था, कॉलिजन जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का या ऐसा बोल लो मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपके बीएससी में, आपके एमएससी में, इसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो वहां पर भी बहुत यूजफुल है। कल हमने बहुत जनरल सी बात की थी, जनरल सी चर्चा की थी कि कॉलिजन क्या होता है, कितने तरह का होता है। हमने ये बात की थी कि हेड ऑन कॉलिजन क्या होता है। हेड ऑन कॉलिजन में फिर हमने कंजर्वेशन लगाया था लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर और वहां अलग अलग हमने केस बनाए थे। होपफुली आपको वो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी और कोई भी आपकी जो क्वेरी अगर होगी, ऑफ कोर्स नहीं रही होगी, फिर भी अगर है तो आप वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या जो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है वहां पर भी मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि वही जो हेड ऑन कॉलिजन है उसको यदि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिस्कस करें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसके अलावा क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए साहब, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, हमारे पास दो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का मास m1, एक पार्टिकल का मास m2। इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है जो कि हमने कल भी ली थी, इसकी वेलोसिटी u2 है जो कि हमने कल भी ली थी। ठीक है, अब एक चीज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं गैलीलियन रूपांतरण। यहां पर हम दो फ्रेम लेते हैं, एक लेते हैं एस फ्रेम जो कि रेस्ट में होता है और एक फ्रेम हम लेते हैं एस प्राइम फ्रेम जो कि s के रेस्पेक्ट में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जो कि s के रेस्पेक्ट में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। लेट्स सपोज वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, v। इनिशियली यानी कि लेबोरेटरी फ्रेम जो कि हमने कल बात की थी, उसमें ये जो ऑब्जर्वर है इस s फ्रेम के अंदर खड़ा था। यहां पर जब ये यहां खड़ा था तो इसको ये जो बॉडीज हैं या जो पार्टिकल्स हैं इसकी स्पीड यहां इसके लिए इसको शो हो रही थी u1 और यहां शो हो रही थी u2। यानी कि यहां पर कोई पार्टिकल है तो यहां से अगर ये देखेगा तो इसको दिखाई देगा कि ये जो पार्टिकल है u स्पीड से चल रहा है जो कि इसकी स्पीड थी। परंतु अब मैं इस ऑब्जर्वर को उठाकर यहां से और यहां ले आया s प्राइम फ्रेम में जो कि ऑलरेडी मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब इस ऑब्जर्वर को जो इसकी स्पीड दिखाई देगी, किसकी स्पीड, इस ऑब्जेक्ट की या इस बॉडी की स्पीड जो दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, u माइनस v। क्या दिखाई देगी, u माइनस v। बस यही सेम कंसेप्ट हमें यहां पर लगाना है। हमें क्या करना है, इनिशियली हमने इन दोनों बॉडीज के बीच में हमने ये मान लिया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहां है और उस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो vcm है। अब vcm निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा हुआ है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं ये भी हमें बहुत अच्छे से आता है। कैसे निकालते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये ठीक वैसी ही कहानी हो गई कि अब ऑब्जर्वर को मैंने यहां पर बिठा दिया। कहां पर बिठा दिया, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बिठा दिया। सेंटर ऑफ मास के ऊपर इसे बिठा दिया तो अब इसको क्या दिखाई देगा कि इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और इसकी जो स्पीड है जो u2 थी वो भी चेंज हो रही है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यानी कि इसको अब यहां पर जब ये सेंटर ऑफ मास पर बैठा हुआ है तो इसको दिखाई देगा कि जो इसकी स्पीड पहले u1 थी अब वो हो गई है u1 प्राइम, और उस u1 प्राइम की वैल्यू कितनी हो गई, u1 माइनस vcm। vcm मतलब जिस वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा था, यहां पर सेंटर ऑफ मास पर बैठा है तो सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vcm से, तो u1 माइनस vcm। सिमिलरली u2 प्राइम यानी कि ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u2 माइनस vcm। यहां तक अगर किसी को कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। आगे बात करते हैं। फिर u1 प्राइम और u2 प्राइम की वैल्यू निकालने के लिए हमने u1 माइनस vcm की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास u1 प्राइम की जो वैल्यू बन के आ गई वो कितनी आ गई, m2
अपॉन m2 इंटू u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। इंपॉर्टेंट। इसी तरह से हम u2 प्राइम की वैल्यू निकाले तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू बन के आ जाएगी m1 इंटू u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो यहां पर है u1 प्राइम निकाल रहा हूं तो m2 और u1 माइनस u2, और u2 प्राइम जब मैं निकाल रहा हूं तो वैल्यू क्या बन रही है m1 u2 माइनस u1। अब हमें क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। हालांकि आफ्टर कोलिजन लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम बिफोर कोलिजन ही लगा लेते हैं पहले। तो कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएं तो वो क्या कहता है m1 u1 प्लस m2 u2, परंतु अब वेलोसिटी हो गई है चेंज, अब हो गई है वो u1 प्राइम और यहां पर हो गई है u2 प्राइम। तो u1 प्राइम की ये वाली वैल्यू और u2 प्राइम की ये वाली वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दी तो हमें जो नेट वैल्यू मिली वो क्या मिली, 0। हमें जो नेट वैल्यू मिली वो क्या मिली, 0। तो इसका मतलब बाद की भी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0। मतलब कि m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम ये वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पर जाके बैठ गया, किस पर जाके बैठ गया, सेंटर ऑफ मास पर जाके बैठ गया, तो उसको जो कुल मोमेंटम है, कुल मोमेंटम टक्कर के पहले क्या दिखाई देगा, 0। कुल मोमेंटम टक्कर के पहले क्या दिखाई देगा, 0, और टक्कर के बाद भी जो कुल मोमेंटम है क्या दिखाई देगा, 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वापस बोल रहा हूं, पूछा क्या जा सकता है, यदि ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाके बैठ गया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाके बैठ गया, हेड ऑन कॉलिजन है, तो जो उसको कॉलिजन टोटल जो मोमेंटम है वो जो दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, वो दिखाई देगा उसको 0, टक्कर के पहले भी और टक्कर के बाद भी। आगे बात करते हैं। अब हम यहां से बना सकते हैं, यहां पे रिलेशन क्या बन गया, m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं लिख सकता हूं u2 प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस m1 अपॉन m2 u1 प्राइम। सिमिलरली हम लिख सकते हैं v2 प्राइम की वैल्यू माइनस m1 अपॉन m2 v1 प्राइम। क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, हेड ऑन कॉलिजन है, तो इलास्टिक कॉलिजन है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, u1 स्क्वायर की जगह u1 प्राइम लिख दिया, u2 प्राइम यहां पर v1 प्राइम आ गया, यहां पर v2 प्राइम। हमने यहां से वैल्यू u2 प्राइम की और v2 प्राइम की यहां पर सब्स्टिट्यूट करी। यहां पर वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट करी तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें मिला कि v1 प्राइम है बराबर u1 प्राइम के और v2 प्राइम है बराबर u2 प्राइम के। यानी कि जब ऑब्जर्वर बैठा हुआ है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो उसे क्या दिखाई दे रहा है, उसे यह दिखाई दे रहा है कि कॉलिजन के पहले जो मास बॉडी 1 का जो वेलोसिटी थी उसका जो मैग्नीट्यूड था, कॉलिजन के बाद भी उसका वही मैग्नीट्यूड होगा। सिमिलरली बॉडी 2 की जो वेलोसिटी थी कॉलिजन के पहले, कॉलिजन के बाद भी वही वेलोसिटी होगी मैग्नीट्यूड में। हाँ, साइन ऑपोजिट हो जाएगा, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि v1 प्राइम की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस u1 प्राइम के, और v2 प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस u2 प्राइम की। अब सुनो सवाल, क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं वो ये पूछे जा सकते हैं कि यदि ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठा है तो कॉलिजन के पहले उसको नेट मोमेंटम क्या दिखेगा या क्या वो फील करेगा, कितना करेगा, 0। कॉलिजन के बाद कितना, 0। कॉलिजन के पहले और बाद की जो वेलोसिटी है बॉडी 1 की, उनका मैग्नीट्यूड इनमें से क्या होगा। कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद जो बॉडी 2 है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले और बाद का। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा इसका जो केस बनता है, जब हेड ऑन कॉलिजन होती है 2 पार्टिकल्स की और वो स्टिक हो जाते हैं, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। हमने ये पढ़ा था, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में वो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसमें पहला केस हम पढ़ेंगे कौन सा, लेबोरेटरी फ्रेम का। लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर मास हो गया m1, u1 इसकी वेलोसिटी हो गई, m2 u2 दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो गए तो m1 प्लस m2 मास हो जाएगा, वेलोसिटी हो गई v। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया तो वैल्यू वेलोसिटी की कितनी आ गई, m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। आगे बात करते हैं, स्पेशल केस बनाए यदि u2 की वैल्यू को हम क्या कर दें, 0। तो u2 की वैल्यू को 0 करोगे तो यहां से v की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, ये नीचे वाली जो चीज है ये होगी ज्यादा, ये ज्यादा होगी तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि
यानी कि कॉलिजन के बाद कंबाइंड जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो रही है, कम हो रही है। कंबाइंड जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो रही है, कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, क्योंकि U2 0 है तो वो क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन वो क्या हो जाएगा, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। यहां से v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली वैल्यू को यहां पर, तो हमारे पास K2 की वैल्यू आ गई। अब हमें फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी निकालना है, कितनी ट्रांसफर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, K2 ओवर K1 निकालेंगे। इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी m1 अपॉन m1 प्लस m2। ऑब्वियस सी बात है अगेन कि m1 प्लस m2 की वैल्यू होगी ज्यादा, तो नीचे वाली चीज ज्यादा ऊपर वाली चीज कम, तो ओवरऑल K2 अपॉन K1 लेस देन आ जाएगा 1, यानी कि जो K2 है उसकी वैल्यू K1 से कम होगी। इसका मतलब एनर्जी जो ट्रांसफर होगी वो बहुत कम ट्रांसफर होगी। ठीक है, फिर अब इसी चीज को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कंसीडर करते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कंसीडर करें, वही कंसेप्ट लगेगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाला। पहले इसकी वेलोसिटी u1, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी u1 प्राइम, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0, जब लेबोरेटरी फ्रेम में देख रहे हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी u2 प्राइम, यहां पर यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वहां पर जो वेलोसिटी है वो vcm है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, vcm की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाओगे m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि u2 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला ठीक ऐसा ही दिखाई देगा जो यहां पर आपने बनाया था, है ना, ये टक्कर के बाद वाला फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, u1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है। u1 प्राइम किसके बराबर, u1 माइनस vcm, vcm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां से आपके पास u1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप u2 प्राइम की वैल्यू निकालोगे, वो किसके बराबर, u2 माइनस vcm, u2 0 है तो यहां से वैल्यू बन जाएगी माइनस में, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे, m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल्स टू m1 प्लस m2 और v प्राइम। क्योंकि यहां अब ये जो LHS वाली साइड है पूरी 0 हो जाएगी, इसका मतलब v प्राइम की वैल्यू कितनी हो गई, 0। दैट मीन्स कि अगर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन हो रही है और जो ऑब्जर्वर है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आके बैठ गया, तो उसको क्या दिखाई देगा कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में कंबाइंड जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। कंबाइंड जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब सी फ्रेम में आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास क्या हो जाएगा, 0, और लेबोरेटरी फ्रेम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो हमने ये निकाल ली, सेंटर ऑफ मास के बराबर। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास फ्रेम का, जब वो हेड ऑन कॉलिजन हो रही है, जब ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास में बैठा है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठा है, तो ऑब्जर्वर को बॉडी फर्स्ट की कॉलिजन के बाद और कॉलिजन के पहले वेलोसिटी जो दिखाई देगी उनमें क्या रिलेशन होगा, बॉडी 2 की जो वेलोसिटी दिखाई देगी उसमें क्या रिलेशन होगा। जो सेंटर ऑफ मास पर जब ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको कॉलिजन के पहले कुल मोमेंटम क्या शो होगा, कॉलिजन के बाद कुल मोमेंटम क्या शो होगा। फिर अगला सुनो, जब परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक कॉलिजन है और हेड ऑन कॉलिजन है, तो उस केस में जो ऑब्जर्वर है उसको कंबाइंड मास यानी कि कंबाइंड जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। दूसरा सवाल, यदि वो लेबोरेटरी फ्रेम में है तो उसको कंबाइंड पार्टिकल की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी। ठीक है, तो होपफुली जो भी मैंने आपको समझाया है, जो भी आपको बताया है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल्स इन चीजों के ऊपर एक 2 डायमेंशनल कॉलिजन और हम करेंगे, उसके बाद हम कॉलिजन के सारे जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आपके बीएससी एमएससी में जो भी आते हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो डेफिनेटली आपके जो कॉन्सेप्ट्स है बहुत अच्छे से इंप्रूव होने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।